अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। जस्ट दो सेशन पहले हम लोगों ने कैंटो 9 शुरू किया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य इसके अंदर में भगवान और भगवान के भक्त की लीलाओं का वर्णन है। इसीलिए यहाँ पर अम्बरीश महाराज के बारे में हम लोग सुनेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जो कि सूर्य वंश में है और उसके बाद में चंद्र वंश के बारे में। तो प्रथम अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, सबको समझ में याद है। याद रखें कि ये शुरू कहां से हुआ? सत्यव्रत से ये शुरू हुआ। सत्यव्रत कौन है? जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 8 के अंदर में। सत्यव्रत राजा जो चक्षुष मनु काल के अंदर में उन्होंने मत्स्य अवतार भगवान से कृपा प्राप्त की थी। तो वही सत्यव्रत राजा अभी इस वर्तमान काल में व्यवस्थ मनु के रूप में है। तो हमने पढ़ा था व्यवस्थ मनु ने किससे के पुत्र है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र विवस्वान के पुत्र है व्यवस्थ मनु या श्रद्धेदेव। और उनका हमने 2 पार्सन पढ़ा। पहला तो पहले जब उनके पुत्र नहीं थे तो उसके पहले उनको क्या था हम लोगों ने पढ़ा सुधम्न के बारे में। सुधम्न जब उनके पुत्र नहीं था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उनकी पत्नी ने पुत्री की इच्छा व्यक्त की तो उनको ईला पुत्री हुई। लेकिन वशिष्ठ मुनि के भगवान से प्रार्थना करने पर वो पुत्र बन गया जिसका नाम था सुधुम्न। और सुधुम्न के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वह शिव जी के वरदान से या अभिशाप कुछ भी समझ लिए 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहता है। और जब वो स्त्री के रूप में रहता है तो जंगल में विचरण करते उस समय उन्होंने चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को पति के रूप में स्वीकार किया और उनसे पुरुरुआ का जन्म हुआ। और उसके बाद में सुद्युम्न सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरा अध्याय में कि व्यवस्थ मनु के फिर 10 पुत्र हुए
इच्छवाकु, त्रिशद, कवि, करुष, धृष्ट, नृग, नृष्यंत, दिष्ट, सरयाति और नभक। तो दूसरे अध्याय के अंदर में हम लोगों ने अभी इच्छवाकु के बारे में नहीं पढ़ा है, पृषभ के बारे में पढ़ा। बहुत ही कृपालु था, बहुत ही दयामय था, लेकिन अनजान गाय के चरणों में अपराध किया, उसने गाय का वध किया। अभिशाप उसे मिला शूद्र बनने का, लेकिन भगवान की दिव्य भक्ति करने के बाद भगवान के धाम चला गया। हरि बोल। कभी भी ब्रह्मचारी बना, तीसरा। उसके बाद में करुष है, जिससे क्षत्रियों की वंश प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद में है धृष्ट, जो वो है क्षत्रिय, लेकिन उनसे ब्राह्मण की जो है वंशावली शुरू हुई। नृग है, उससे भी बहुत हमने पढ़ा थी, पुत्र हुए। नरिशंत से भी बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुई। धृष्ट से सबसे ज्यादा वंश में अनेक पुत्र पौत्र हुए। उसके बाद में हमने सरयाति के बारे में पढ़ा। सरयाति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुत्र है, वह बस मनु के, उनके एक पुत्री थी सुकन्या और 3 पुत्र थे। तो पहली सुकन्या के बारे में हमने लीला में पढ़ा कि किस प्रकार जब वो जंगल में पिता के संग जाती है, तो अज्ञानवश उसने चंद मुनि के आंखों में छेद, मैंने कुछ भी कील लगा दिया। और जैसे ही उसको बाद में उसके सरयाती को एहसास हुआ कि हमारे समूह में कुछ अपराध हुआ किसी से, तब सुकन्या जाके बताती है, हे पिता, मुझसे ये अपराध हो गया है। तुरंत शायद सरयाती सुकन्या को सबको ले करके चैन मुनि के आश्रम में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री को दान में दे देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा, सुकन्या ने अपने पति मुनि की पूर्ण श्रद्धा से सेवा की। कुछ काल बाद स्वर्गलोक से दोनों अश्विनी कुमार चैन मुनि के आश्रम में आए। तब चैन मुनि ने उनसे उनका यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान वशेष तन्मय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर। हरे कृष्णा प्रभु। ब्लॉक नंबर 12 से प्रभु जी, श्लोक नंबर 12 से 12। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। गृहं गृहस्य सोमस्य यज्ञेवामपि असोमपो क्रियतामेव रूपम प्रमदानाम यत इप्सितम। चैमन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोम रस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सोम रस का पूरा बर्तन भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी ऋषियों को ये आकर्षक लगते हैं। तो वह नव यौवन जीवन प्राप्त करना चाहता है। अश्विनी कुमारों से उसके बदले में सोम रस देने की वचन देता है। वाणम इति उच्चतु विप्रम अभिनंद्य विषक्तमो निमजन्ताम भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। उन महान वेद्य अश्विनी कुमारों ने
चयन मुनि के प्रस्ताव को सह स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में गोता लगाइए, जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। इत्युक्तो जरया ग्रस्त देहो धमनी संततः हिदम प्रवेशितो अश्विभ्याम बलि बलि पलित विग्रह। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और उनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस झील में घुस गए। च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमार ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों झील में घुस गए। पुरुषात्रय उतस्तु अविप्या वनिता प्रिया पद्मसृज कुंडलीन तुल्य रूपा सुवाशश। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही मान सुंदरता वाले थे। तान निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान सूर्य वर्चस अजानती पथिम साध्वी अश्विनो शरणम ययो। साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में अंतर न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतः अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। अभी वो चेस्ट लेडी सुकन्या उन तीनों में से किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था, किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, जिससे वे उसका असली पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों न हो। दस्यित्वा पतिं तस्ये पातिव्रत्येन तोषितो ऋषिमा मंत्र्य ययतु विमानेन त्रिविष्टपम। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उसे उसके पति चयन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुभूति लेकर वे अपने विमान से स्वर्ग लोक को वापस लौट गए। यक्षमानो अत सर्याति चवनस्य आश्रमं गत ददर्श दुहितु पाशर्वे पुरुषम सूर्य वर्चसम। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा सरियाती चंद मुनि के आवास में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर तथा तरुण पुरुष को देखा। राजा दुहितरम प्राह कृतपादाभिवंदनाम आशीष च अप्रयुंजानो नाति प्रीति मनाइव। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने के बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और उससे इस प्रकार बोला, अरे तुमने किसी दूसरे को पति चुन लिया है। चिकित्सितम ते किम इदम चिकित्सितम ते किमदम पतित्वा प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि यत् त्वं जराग्रस्तं अशति असमत्तं वियाहेजारं भजसे अमूम अद्वगम। हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्मानित पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने का तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहे, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। हरि बोल। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में वृद्ध था। चूंकि च्यवन मुनि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतः वे निश्चित रूप से राजा सरियाती की सुंदर पुत्री के अनुरूप न थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। अतः जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्यपि वह तरुण तथा सुंदर था, तो भी उसने तुरंत ही उसे असती कहकर धुतकारा, क्योंकि उसने यह कल्पना कर ली कि उसकी पुत्री ने उसके पति के रहते
किसी अंध को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदर पर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह सतीत्व है। ऐसा नहीं कि यदि वह अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे और दूसरा पति कर ले। यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे ही पति मानकर उसे उसकी आज्ञाकारी बनना और सती रहना होता है। इसलिए राजा सरियाती सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा बहुत समझेंगे। ये तात्पर्य कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत, देखिए, भगवान के सत्तावीस अवतार है और प्रभुपाद जी समय काल देश पात्र के अनुसार चेंज कर सकते थे, बोल सकते थे अपने को, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने बहुत बताया कि वैदिक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, बहुत सुदृढ़, पूरी तत्व से और पूरी आध्यात्मिक साइंटिफिक तत्वों से, ज्ञान से पूर्ण है। कथम मति अवगतान्यथा सताम, सॉरी, कथम मति अवगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम तु इदम विभर्षिजारम यत अपत्रपाकुलम पितु च भर्तु च नयसी अधतम। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस प्रकार इतना नीचे गिरा दिया। तुम किस तरह पर पति को इतनी निर्जलता पूर्वक रख रही हो। इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में ढकेल कर बदनाम करोगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति, जो भी स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरा पति स्वीकार करती है, वह अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों से सम्मानित कुलों में वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शुद्ध ही पति होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल की स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना, विवाह विच्छेद की मांग करना या पर पति को प्रेमी बनाना अमान्य है। अतएव राजा सरियाती चैवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। बहुत सुंदर यहाँ पर कि माता जी के ऊपर कितना बड़ा भार होता है। वो बहुत, माता ही पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है, भक्तिमय बना सकती है, ये यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए, पूरे कुल, सारे कुल गिर जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है माताओं को बचा के रखना। एवं ब्रुवावणम पितरम संयमाना शुचि स्मिता उवाच तात जामाता तवेश भृगुनंदन। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित, हरि बोल, सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा ये तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न चैवन मुनि है। ये है माताओं की भक्ति की शक्ति, उसके सतीपन की जो है शक्ति जो होती है, बहुत दिव्य होती, भयंकर दिव्य होती है और वो कुछ भी कर सकती है। भगवान भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब भी पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने दूसरा पति स्वीकार किया, कि पुत्री जान रही थी कि वह पूर्णतः ईमानदार तथा सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति चैवन मुनि बदलकर तरुण पुरुष बन गया है तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। अपने सतीत्व पर गर्व क्या हुआ? क्योंकि उसने भगवान की कृपा प्राप्त की है, भगवान की इच्छा से ये ऐसा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शशंस्पिते तत्सर्वम वय रूप अभिलंबनम विस्मित परम प्रीत तन्याम परिष्वजे। तब सुकन्या ने बताया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर स्त्री प्राप्त हुआ। जब राजा ने सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और परम हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। सोमेन याजयन वीरम ग्रहम सोमस्य चाग्रहित अशोम अशोम पो अपि अश्विनो
चयवन स्वेन तेजसा। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा सहस्य से सोमयज्ञ संपन्न कराया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया, यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे, जैसा कि शुरू में कहा था। लेकिन चयन मुनि ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम मुझे यौवन नव यौवन शरीर दे दो और मैं तुम्हें सोमरस प्रदान करूं। हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्यु अमर्षित स्वब्रजम स्तंभयाम आश भुजमिंद्रस्य भार्गव। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतः उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया। इंद्र देखे देवता है, देवताओं का राजा है, लेकिन हर कितनी इनकी लीला हमने सुनी कि हमेशा उसको भय रहता है अपने पोस्ट का। उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया, लेकिन च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाहों को संज्ञा शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। हरि बोल। अवंजानन ततः सर्वे गृहं सोमस्य चाश्विनो भिषजो इति यत् पूर्वं सोमात् भूत्या बहिष्कृतो। यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। हरि बोल। उत्तान बरी अनर्थो भूरि सेन इति त्रय सदयाते अभवन पुत्रा आनर्तातरेव तो भवत। राजा सरियाती के उत्तान भई, आनर्त आनर्त तथा भूरिजन नामक 3 पुत्र हुए। आनर्त के पुत्र का नाम रेवत था। हरि बोल। और इस रेवत की पौती है रेवती, ग्रैंड डॉटर। शोआंत समुद्रे नगरीं विनिर्मार्य कुशस्थलीं आस्थितो अभुंक्त विषयान् आनर्त आदिन अरिम दम। तस्य पुत्र शतम यज्ञे ककुंभी ज्येष्ठम उत्तमम। हे सत्यों के दमन करता महाराज परिचित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने आनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था ककुंदमी था। ककुंदमी रेवतीं कन्याम स्वामादाय विभुंगतः पुत्र्या वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम अपावृतम। ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गया, जो भौतिक दृष्टि से तीनों गुणों से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। बहुत सुंदर लीला है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। अपरापावित माने 3 गुणों से परे का मतलब है कि बहुत लंबी आयु होती है, कोई रोग नहीं होता है, मृत्युतावश होती है, बस इसलिए प्राय बोला गया। तो याद रखें, क्योंकि ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, पूरा तत्व को याद रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की होती है। और एक दिन क्या होता है? 1000 चतुर्युग होता है। और एक दिन के अंदर में 14 मनु आते हैं। तो वो बेसिक चीज याद रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आवर्तमाने गंधर्व स्थितो अलब्ध लक्षणम लक्षम तदंत आद्यम आनम्य स्व अभिप्राय न्यवेदयत। जब ककुदमी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत नहीं थी। अतः ककुदमी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की कि मेरी पुत्री का ब्याह कैसे हो। तत्सुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्यतम उवाच अहो राजन अहो राजन निरुद्धाते कालेन हिदी ये कृता। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे
और ककुदमी से बोले, ये राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे काल क्रम में मर चुके हैं। अरे मैं तो गंधर्वों का गीत सुनने में व्यस्त था, मेरा एक क्षण कितने करोड़ों अरबों साल खत्म हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन भी कितना हम लोगों ने पढ़ा, 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग कितने साल का होता है? 43,20,000। उसको मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वो केवल एक क्षण, माने एक मिनट भी कितना बड़ा होगा, कितने युग बीत जाते। तो बोलते हैं, हंसने लगते हैं, अरे तुम तो मेरा इंतजार कर रहे थे, देखो कितने युग बीत गए हैं। तत् तत्पुत्र पौत्र नृणाम गोत्राणी च न शृण्महि कालो अभियात त्रिनव चतुर्युग विकल्पित। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहोगा वे अब सब चले गए हैं, और उनके पुत्र पौत्र अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं, और तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई देंगे। 27 युग नहीं बोल रहे हैं, 27 चतुर्युग। और एक मनु कितने साल तक यार राज्य करता है? 72 करीब चतुर्युग है। तो करीब करीब समझ लीजिए कितना हो गया, 40% के आसपास अभी तक खत्म हो चुका है। माने एक मनु काल का समय। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा कंकुदमी को सूचित किया कि पहले ही 27 महायुग बीत चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 युग सत्य, त्रेता तथा युग होते हैं। उन युगों में उत्पन्न सारे राजा तथा बाहु पहले ही विस्मित हो चुके हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में होकर गतिशील काल की यही रीति है। तत्गच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबल कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाय देहि भो। ये राजा, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित है। हरि बोल। वे अत्यंत शक्तिशाली है, निसंदेह वे भगवान है और उनके स्वांश विष्णु हैं। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। यह है, कृपा हुई है कुकुदमी के ऊपर में। भूओ भार अवताराय भगवान भूत भावन अवर्तिनो निजाशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। बलदेव जी भगवान है, जो कोई उनका श्रवण उनका कीर्तन करता है वो पवित्र हो जाता है। हरि बोल। चूंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं, अतः वे अपने सारे साथ समाज सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। हरि बोल। इति आदिष्ट अभिमन्य अजम दीप स्वपुरम 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 आगत त्यक्तम पुण्य जने त्राशात भ्रातृ भी दिक्षु अवस्थिते। ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर ककुदमी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट आया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है। उसके भाई तो अन्य कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। सुताम दत्वा अंगी बलाय बलशालिनी वद्री वदर्याख्यम गतो राजा तब तुम नारायणाश्रमम। तत्पश्चात राजा ने अपनी परम सुंदर पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिक आश्रम चला गया। तो इसके बाद में यहाँ पर समाप्त होता। इस प्रकार से भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत सुकन्या चमन मुनि का विवाह शीर्षक 3 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये सातवी राजा सन तो प्राय सबका हो गया। अभी खाली कौन से रह गए? इच्छवाकु और नभग। नभग कब होगा? नाभाग ये होगा। तो हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 4 में। शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। इस अध्याय में महाराज नभग एवं उनके पुत्र नाभाग तथा महाराज अम्बरीश का इतिहास वर्णित है। मनु का पुत्र नभग हुआ, जिसका पुत्र नाभाग कई वर्षों तक गुरुकुल में रहा। नाभाग की अनुपस्थिति में उसके भाइयों ने राज में उसे कोई हिस्सा न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली। जब वह घर लौटा तो उसके भाइयों ने
उसके हिस्से के रूप में उसे अपना पिता दे दिया। किंतु जब नाभाग अपने पिता के पास गया और अपने भाइयों के इस बर्ताव का वर्णन किया, पिता ने कहा कि यह कपट है। उसने उसे सलाह दी कि तुम अपनी जीविका के लिए यज्ञशाला में जाओ और वहां 2 मंत्रों का उच्चारण करो। नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार अंगीरा तथा अन्य मुनियों ने उस यज्ञ में संग्रहित सारा धन उसे दे दिया। शिवजी ने नाभाग की परीक्षा लेने के लिए इस धन पर अपना दावा किया, किंतु जब वे उसके आचरण से प्रसन्न हो गए तो सारा धन उसे वापस दे दिया। तो नाभाग, हरि बोल, नभग का पुत्र है नाभाग। नाभाग से अम्बरीश उत्पन्न हुए, हरि बोल, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं विख्यात भक्त थे। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद्ध जीवन में गिराने वाला है, हरि बोल। अतः वे इस ऐश्वर्य से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है और भगवान की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। सम्राट होने से उसके पास प्रभुत्व ऐश्वर्य था, अतः वे भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक करते थे और अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी, संतान या राज्य से कोई अनुराग नहीं था। वे अपने इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। अतः भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा और वे वृंदावन में भगवान की पूजा कर रहे थे। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब वे अपना व्रत तोड़ने वाले थे तो उनके घर महान योगी दुर्वासा पधारे और उनके अतिथि बने। अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और मुनि ने भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार किया। दोपहर में वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। वे वहां समाधि में तल्लीन होने के कारण जल्दी लौट नहीं पाए। किंतु महाराज अम्बरीश ने जब देखा कि उनके व्रत तोड़ने का समय बीतता जा रहा है तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से व्रत तोड़ने की औपचारिकता के तौर पर थोड़ा जल पी लिया। दुर्वासा मुनि योग शक्ति से इस घटना को जान गए, अतः वे बहुत रुष्ट हुए। लौटकर वे महाराज अम्बरीश को फटकारने लगे और जब इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से कालाग्नि जैसा असुर उत्पन्न किया। लेकिन भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, अतः उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने तुरंत ही उस अग्नि सदृश असुर को विनष्ट कर दिया। और फिर वह चक्र अम्बरीश महाराज के ईर्ष्यालु दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा अन्य उच्च लोकों में दौड़ते फिरे, लेकिन वे सुदर्शन चक्र के कोप से अपने को न बचा सके। अंत में बैकुंठ लोक जाकर उन्होंने भगवान नारायण की शरण ली कि भगवान नारायण भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सके जिसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया हो। ऐसे अपराध से क्षमा के लिए उसी वैष्णव की शरण में जाना होगा जिसका अपमान हुआ हो। क्षमा पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस तरह भगवान नारायण ने दुर्वासा को सलाह दी कि वे महाराज अम्बरीश के पास में जाकर करके उनसे क्षमा याचना करे। ये बहुत सुंदर ये बहुत लीला है। तो हम लोग श्लोक बाय श्लोक करते हैं। तेरे सुखवाच ना भागो नग नगपापत्यम यम ततम भ्रातरम भ्रातरः कविम यविष्टम भजनदायम ब्रह्मचारिणम आगतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास है, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं और दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और बृहत व्रत कहलाते हैं। बृहत व्रत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, अपितु वहीं रहता है और बाद में वही संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस नहीं आया, अतः उनके भाइयों ने सोचा कि उसने बृहत व्रत ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया है, इसलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब वह लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उसे उसके अपने पिता को दे दिया। भ्रातरो भ्रातरो अभा अभांक किमय्यम भजाम पीतरम तव त्वाम ममारिया तत् तत् अभांग
माँ पुत्रक तदा धृता। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम उनके इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। हिमे अंगिरस सत्रम आशते अद्य सुमेधश षष्टम षष्टम उपेत्याह कवे मुह्यंति कर्मणि। नाभाग के पिता ने कहा, अंगीरा के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोह ग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। नाभाग अत्यंत सरल हृदय था। अतएव जब अपने पिता के पास गया तो पिता ने दयावश अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने के लिए वह अंगीरा के वंशजों के पास जाए और यज्ञ करने में होने वाली उनकी त्रुटियों का लाभ उठाए, माने उसमें मदद करे, वो जो त्रुटि कर रहे हैं उसका संशोधन करे। तांतो संशय संशय सुक्ते द्वे विश्वदेवे महात्मन त्वे स्वयं तो धन धनम सत्र परिशेषितम परिशेषितात्मन दाशयन्ति ते अथ तान् अच्छ तथा स कृतवान् यथा तस्मै दत्वा ययु स्वर्ग ते सत्य परिशेषणम। नाभा के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधित दो वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतः तुम तुरंत जाओ। इस तरह नाभाग ने वैसा ही किया जैसे पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपना सारा धन दे दिया और फिर वे स्वर्ग लोक को चले गए। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुष कृष्ण दर्शन उवाचोत्तरो उवाचोत्तरतो अभ्येत्य मम इदम वास्तुकम वसु। जब नाभाग सारा धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कलूटा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी है। ये काला कलूटा कौन है? भगवान शिव। हरि बोल। ममे ममे इदम ऋषि 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 दत्तिम इति तरहि स्म मानव स्यात् नोते पितरी प्रश्न पृष्ठवान पितरम यथा। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चले और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तद अनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। हरि बोल। यज्ञवास्तु गतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषय क्वचित चक्रुहि भागम रुद्राय सदेव सर्वम अर्हति। नाभा के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो कुछ भी आहुति दी थी वह शिव जी को उनके भाग के रूप में दी गई थी, अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की है। नाभागतम प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम इत्याह मे पिता ब्रह्मन शीर्षा त्वाम प्रसादये। तत्पश्चात शिव जी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। हरि बोल। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। यत ते पिता अवदत धर्मम त्वं च सत्यम प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदृशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो, अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान
बतलाऊंगा, ज्ञान भी देंगे और जो भी अवशेष है वो भी उसको दे देंगे। हरि बोल, ये है कृपा। गृहान द्रविणम दत्तम मत सत्य परिशेषितम इति उक्त्वा अनर्हितो रुद्रो भगवान धर्म वत्सल। शिव जी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिवाजी उस स्थान से अदृश्य हो गए। य एतत् संस्मरेत प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गति चैव तथात्मनः। जो कोई इस कथा को प्रातःकाल सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्त्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ना भागात अम्बरीशो अभूत महाभागवत कृति न न न स्पृशत कृति न स्पृशत ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने साप दिया था, किंतु वह साप उनका स्पर्श भी न कर पाए। हरि बोल, अम्बरीश की भक्त की जय। श्री राजोवाच भगवान श्रोतिम इच्छामि राजर्षो तस्य धीमतः न न प्रादुत यत् निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्यय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ साप उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। हरि बोल, यह है भक्ति की शक्ति। श्री शुकवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महिम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। मेने मेने अति दुर्बलं पुंसां सर्वं स्वप्न संस्तुतं विद्वान विभव निर्वाणं तमो विशति यत पुमान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान प्राप्ति, यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है। हरि बोल, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंत तो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुणों में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। ये तात्पर्य में लिखा हुआ, देखिए, सॉरी, अनुवाद के अंदर में लिखा हुआ। कितने तात्पर्य, भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य है, किंतु अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्मस्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में वास्तविक बाधक होता है। वासुदेवे भगवती तत् भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये येनेदम लोष्ट्रवत स्मृतम। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संतन पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। हरि बोल। ये तीन जो श्लोक है 18, 19, 20, ये हम लोगों को मेमोराइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी देखेंगे, ये श्लोक को हमेशा उन्होंने हर जगह कोट किया है। तो करते हैं। सैवे मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुण अनुवर्णनी करो हरे मंदिर मार्जनादिशु सुत्तिम चकारा चकाराच्युत
सत्य कथा उदये मुकुंद लिंग आलय दर्शने दिशो ततभृत्य गात स्पर्श अंग संगमम गानम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसया रसमान तत् अर्पिते पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते। हरि बोल। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवान मंदिर तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की यही विधि है। हरि बोल। बहुत सुंदर। सैवे मन कृष्ण पदार विदयो, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया शक्त मना पातो योगम युंजनम अदाश्रय। इससे सूचित होता कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन भक्ति करनी चाहिए। हरि बोल। किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतः श्री रूप गोस्वामी के आदेशों के तहत भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा सके। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को कोई समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया, ऋषि के ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत कथोदये ऋषिकेश पदाभिवंदने वंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवत गीता में भी प्रयुक्त हुआ है। भगवत गीता जो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है, उसे भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित। हरि बोल। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे अधिज्ञे भगवती अधोक्षजे सर्वात्म भावम विदधत् महिम इमाम ततनिष्ठ विप्राभिहित शशास। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे है। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मण सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वो निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। बिना गुरु वैष्णव की सलाह के हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ऊपर में भी देखिए कहा है कि प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में भी कहा है कि गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अपने को प्रशिक्षित करने के लिए प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में कहा गया है, भुक्तानाम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति
क्या त्वं माम शांति मिच्छति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अति उत्सुक रहते हैं, और भगवत गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान ये शांति सूत्र प्रस्तुत करते हैं। हरि बोल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर एक को समझना चाहिए कि सबसे पहले भगवान कृष्ण सभी लोगों के चरम स्वामी है, अतः वे सभी कार्यों, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि आदि के भोक्ता है। भगवान ने भगवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। सारे विश्व पर देखिए शासन चलाया, पूरा पूर्ण भगवान को समर्पित है। लेकिन अपने जो कार्य थे, एक क्षत्रिय के जो कार्य थे, उसको बहुत ही अच्छे से करते थे। केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। शास्त्रों का कथन है कि भले ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितने पंडित क्यों न, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुत्व उपदेश नहीं दे सकता। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद है, अब वैष्णव गुरुवंत स्यात्, वैष्णव स्वपचो गुरु है। अतः जैसा कि यहाँ पर तत्निष्ठ विप्रा विहित शब्दों से सूचित होता, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्म कांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते, वो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बता सकते हैं। हरि बोल। तत्निष्ठ। आधुनिक समय में विद्वान सभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण को विधान बनाने के लिए अधिकृत होते, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हो। हरि बोल। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यवसायिक राजनीतिक होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रतिदिन राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राजाध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है, तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उसका चरित्र स्वतः उत्तम हो। जैसी भक्ति भगवती अकंचना, यस्यासि भक्ति भगवती अकंचना, सर्वे गुणे तत् समासम समासतम सुधा, हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, मनोरथे नास्ति धावतो भई। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण स्वतः आ जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका मन मानसिक धरातल पर उड़ता रहता है, हमेशा भौतिक चेतनाओं में रहता है, भौतिक कष्टों से हमेशा चिंतित रहता है, और उसका चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित रूप से संभव है। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी, और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पद प्रसाद प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपनी आध्यात्मिक जगत में होता है। हरि बोल। अतः विश्व के सारे राज्यों को महाराज परीक्षित के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। हरे कृष्णा हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर है अम्बरीश महाराज की लीला को, बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है। इसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने हर जगह इसको कोट किया है। सबसे इसको जब हम एक राजा की बात करते हैं तो उसको सिंपल राजा नहीं बोलते हैं, उसको राजर्षि बोलते हैं, क्योंकि राजर्षि का मतलब होता है उसमें सारे ऋषि के गुण होते हैं, वो भगवान का भक्त होता है, पूरा राज्य को संभालता है लेकिन अनासक्त होके। अनासक्त का तो मतलब हो गया उसकी अपनी कोई आसक्ति नहीं होती है। नंबर वन। सेम चीज अपने गृहस्थ जीवन में हम अपना सकते हैं, जो अम्बरीश महाराज ने अपनाया है। क्या अपनाया? सबने पढ़ा, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है कि वो संपूर्ण अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, आपके सारे घर मेंबर को सेवा में लगाते थे, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सब सोचेंगे कि प्रभु ये चीज समझ में नहीं आता है। देखिए, दो चीज होती है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। अपने पति पत्नी बच्चों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है।
लेकिन उनके प्रति आसक्ति न के भगवान के प्रति आसक्ति यदि रखेंगे तो अपने फैमिली मेंबर के प्रति वो सच्चा न्याय कर पाएंगे आप, और ज्यादा न्याय कर पाएंगे। कभी गुस्सा नहीं होंगे, कभी गलतियां करेंगे तो गुस्सा है, क्योंकि हमारी सारी चेतना भगवान में केंद्रित है, और हम बहुत अच्छे ढंग से गृहस्थ जीवन को चला पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे, और सारे घर के मेंबर भी स्वतः ही भक्ति के अंदर में भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सुंदर यहाँ पर अमरीश महाराज की आचरण से हमें मिला है। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट लेंगे, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, समरी हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैवस्वत मुनि के बारे में बात की है। वैवस्वत मुनि कौन है? पिछले मनु काल में, चतुर्थ मनु काल में वो कौन थे? सत्यवत राजा थे। ठीक है, क्लियर है। अब वैवस्वत मनु के पहले एक पुत्र हुआ सुदुमन्य। वो बाद में हमने पता लगा किस प्रकार वो 1 महीना तक लड़की 1 महीना लड़का रहता था। और उसके एक पुत्र होता है पुरुरवा, इसको नोट करके रखेंगे। पुरुरवा है वो सुदुम्न जब स्त्री था तो किससे उसने ब्याह किया? बुद्ध से, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध से ब्याह किया, इसलिए अब चंद्रवंश पुरुरवा से शुरू। एक हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, ये सुदुम्न तो लड़के के फॉर्म में था ना? माता जी, पहले ईला थी, लड़की थी, उसके बाद में वशिष्ठ मुनि ने भगवान से प्रार्थना करके उसको लड़का बनाया, तो उसका नाम हो गया सुदुम्न। क्लियर वो है? चंद्रमा के एक बार पुत्र के साथ कैसे माने फिर बच्चा पैदा किया? फिर वो एक बार जंगल में जाता है ना माता जी, आप भूल गए? तो वो जंगल में जाता है तो शिव जी जो भी वो अभिशाप उसको मिलता है, तो उसके बाद में कि वो भी लड़की फिर बन जाता है। फिर भगवान शिव की उस पर कृपा होती है तो उसको बोला जाता है 1 महीना वो लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगी। जब वो लड़की रहता है, जब वो लड़की रहता है तो उससे आकर्षित हो जाता है कौन? चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, सॉरी, उससे उत्पन्न होता है पुरुरवा। हाँ ठीक है प्रभु जी, अब क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ, इसलिए क्लियर उसको चले। एक तो ये पोर्शन हो गया, ये खत्म हुआ। दूसरा, उसने फिर वैवस्वत मनु ने फिर ब्याह किया और उससे उसको 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उस 10 पुत्रों में हम लोगों ने 10 का नाम नोट कर लिया, लिख लेंगे, लेकिन विशेष करके यहाँ पर के इच्छवाकु, सरयाति और नभग 3 पुत्र के बारे में हम लोग को यहाँ पर भागवत में डिटेल में वर्णन, इच्छवाकु का भी वर्णन नहीं आया, हम लोग पढ़ेंगे। और सरयाति के बारे में हमने पढ़ा, जिसकी एक सुकन्या थी जो कि जैन मुनि के ब्याही गई, उसकी लीला हमने पढ़ी। और उसके बाद में उसके जो 3 पुत्र थे उसके अंदर में ककुदमिनी जो था, तो 3 पुत्रों में से एक था आनर्थ, तो आनर्थ का पुत्र था रेवत। माने 3 पुत्र हुए किसके? सरयाति के। उसमें से एक पुत्र है जिसका नाम है आनर्थ, उसका पुत्र है रेवत। इसको थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि आपसे कभी भी कोई पूछ सकेगा कि रेवत और रेवती के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेवत है उसका पुत्र, कई पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था ककुदमी, उसकी पुत्री थी रेवती। उस रेवती का ब्याह बलराम से हुआ, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने चौथे अध्याय में आकर करके नेक्स्ट पुत्र के बारे में पढ़ा, जिसका नाम है नभग। नभग का जो विशेष जो पुत्र था, बहुत सारे पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था नाभाग, जो कि ब्रह्मचर्य जीवन का समाप्त करने के बाद में वो वापस घर लौट के आ जाता है। उसके भाई उसको डिच करते हैं, लेकिन भगवान का परम भक्त होता है, पिता का बहुत आज्ञाकारी होता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वो जंगल में, जहां पर अंगिरा मुनि यज्ञ कर रहे थे, उसमें मदद करता है, वो प्रसन्न हो जाता है और यज्ञ का अवशेष शिव जी बीच में परीक्षा लेते हैं। अरे नहीं, ये तो मेरा है। फिर शिव जी टेस्टिंग करना चाहते हैं कि देखो तेरा पिता नभग कितना महान है, चलो उसके पास चलते हैं। नभग ने तुरंत कहा नहीं, ये देवताओं का, ये शिव जी भगवान का हिस्सा अवशेष है। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी दे देते हैं, उसे दिव्य ज्ञान देते हैं। और वही नाभाग के पुत्र होते हैं अम्बरीश महाराज। तो बाकी की डिटेल सबको मालूम ही है। तो ये जो 3 श्लोक है ना, ये प्लीज सबको याद करना, बहुत 18, 19, 20 चौथे अध्याय का बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करके धीरे धीरे करके इसको हम लोग मेमोराइज करने का चेष्टा करेंगे, समय भी मिलेगा।
और ये अम्बरीश महाराज से क्या शिक्षा लेनी है, बहुत पूरी की पूरी, पूरा देखिएगा। अम्बरीश महाराज की, एकमात्र अम्बरीश महाराज को बोला गया है जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, और उनके उनका उनके पद चिन्हों पे चल के हम भी किस प्रकार अपनी इंद्रियों को सॉरी प्रभु जी पानी पी लीजिए प्लीज। इस तरह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमको बार बार इसको याद करना, ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। नहीं प्रभु जी, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज थोड़ा लैपटॉप में भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं है, इसको मैं चेक करता हूँ। प्रभु जी, और गला किसी का को कोई थोड़ा प्रश्न? ऊपर करिए, 2 मिनट ठीक हो जाएगा। गला ठीक को है ऊपर देखिए पंखा की तरफ। जी, थैंक ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हम लोग यही विराम देते हैं प्रभु जी। बहुत अच्छी आइडिया दी है माता जी, ये पे विराम देते हैं। प्रभु आपकी तरफ से कुछ है, कोई अनाउंसमेंट? नहीं प्रभु जी, पे कल बात करते हैं। ठीक है, तो ये पे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, से भक्तों का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके से नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।